नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ पे जो है बैच आपका शुरू हो चुका है, जिसमें हमने टारगेट रखा है कम से कम 100 लोगों का सिलेक्शन यहाँ से कराने का। ठीक है, पिछली बार जो है वो 50-55 सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए थे, वो तो सब आपको पता ही होगा। तो उसी बैच को ध्यान में रखते हुए ये बैच भी शुरू किया गया है, जिसमें कि और पिछले से अच्छा टारगेट हमने रखा है 100 बच्चों का कम से कम सिलेक्शन कराने का। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर आ चुके हैं या पहली बार आए हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाएँ और उनकी कोई क्लास छूटे ना। तो चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी जूलॉजी की क्लास होगी और फर्स्ट क्लास है ये। आपके सिलेबस में जो कुछ भी पूछा जाता है यूपी कैडेट में, वो सब कुछ हम यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सभी यहाँ पे चैप्टर आपके कवर कराए जाएंगे। तो अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे, जिसमें कि डायरेक्ट जो हम लिखाएंगे वहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम संघ पढ़ेंगे। इसमें जो है आपके संघ जो होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, फिर पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, ये सभी संघ हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्लास शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें, और बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास आपकी शुरू हो चुकी हैं, और जो क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं वो अगले वीक में आपकी एग्रीकल्चर की क्लास चला देंगे। और उसके बाद जो 10 अप्रैल मतलब 10 अप्रैल होगी, जब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, 10 अप्रैल यानी कि आपके जब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, उसके बाद तो बहुत ही यहाँ से प्रॉपर क्लासेस आपकी मिला करेंगी। कम से कम 3 घंटे की क्लासेस यहाँ पे डेली मिला करेंगी। टेस्ट भी आपका हुआ करेगा, सब कुछ आपका होगा। तब तक आप लोग और भी स्टूडेंट को जोड़ते रहेंगे। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अगर जोड़ेंगे तो जो है पढ़ाने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, जो चीज़ हम यहाँ पे नोट करें वो आप लोग भी नोट करते चलिए, जिससे कि सारी की सारी चीज़ें आप लोग जो है सीख सकें। सबसे पहले आप लोग 2 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। 2 जगतीय, नोट करते रहिए, 2 जगतीय वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो था वो 2 जगत का मतलब 2 किंगडम का, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, 2 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। आंसर आप लोग लिखेंगे क्या, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धति या 2 जगतीय वर्गीकरण कुछ भी आ जाए, वो लीनियस ने, ठीक है, लीनियस, कैरोलस लीनियस। कब इन्होंने 2 जगतीय वर्गीकरण दिया था, तो 1758 में, 1758 में। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि 3 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, 3 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे हैकल ने। ठीक है, हैकल। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है 4 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, 4 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, तो ये दिया था कोपलैंड ने, COPELAND, कोपलैंड ने। ऐसे ही आपसे 5 जगतीय वर्गीकरण पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5 जगतीय वाला इम्पोर्टेंट है। 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, RH व्हिटेकर ने, RH व्हिटेकर। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेंगे WHITTAKER। ठीक है, कब दिया था ये भी पूछा गया, 1969 में। ठीक है, द्विनाम पद्धति जो 5 वाला है और 2 वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 वाला तो 2 बार पूछा जा चुका है और द्विनाम पद्धति वाला 1 बार पूछा जा चुका है। तो 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, RH व्हिटेकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, जो 5 जगतीय हैं इसमें कौन कौन से आपके रखे गए हैं जगत, जैसे कि आपका सबसे पहले रखा गया है मोनेरा। ठीक है, यहाँ पे जो है मोनेरा, MONERA, मोनेरा हो गया। उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, मतलब कवक वाला फंजाई। उसके बाद क्या आपका प्लांटी,
प्लांट इसमें रखे गए हैं, पौधे का अध्ययन इसमें करते हैं। और इसके बाद आपका एनिमलिया, एनिमलिया मतलब ये जानवरों वाला। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमलिया हो गया। तो ये चीज़ आपकी रखी गई हैं 5 जगतीय वर्गीकरण में। अब जैसे एक कोष की है या मोनेरा है तो इसमें क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक आएगा। ठीक है, मोनेरा में क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक यानी एक कोष की आएंगे। और ऐसे ही तो ये 5 जगतीय हो गया। ठीक है, इसके बाद 6 जगतीय पूछा जाता है। वैसे अभी तक कभी भी पूछा नहीं गया है 6 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया है, तब भी आप लोग नोट कर लेंगे, बाई चांस पूछ ले तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग इसका भी लिख लेंगे। 6 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया, कार्ल हूज ने, CARLWHOOSE, कार्ल हूज ने 6 जगतीय वर्गीकरण दिया। अब आपसे पूछा जाता है, जैसा हम लिखा रहे हैं वैसा आप लोग लिखते चलिए, और 120 प्लस क्वेश्चन फंसाने के लिए गारंटी लिए हैं, तो वो सब जो हम लिख रहे हैं उसी में से आएगा। तो आप लोग बिना कुछ सोच समझे इसको लिखते चलिए और डेली का डेली याद करते चलिए। ठीक है, अभी आपको कम क्लासेस मिल रही हैं, 10 अप्रैल से आपको टाइम नहीं मिला करेगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया करेंगे। अभी वो जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पीछे हो जाएंगे, इसलिए कम कम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कम कम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जितना पढ़ा रहे हैं वो आप लोग याद करते रहिए। जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने दिया है, जंतु जगत का नवीनतम मतलब न्यूएस्ट, नवीनतम, जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने दिया है, जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने दिया है। इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे। आंसर इसका क्या है, स्टोरर और यूसिंजर ने, स्टोरर और यूसिंजर। ठीक है, यूसिंजर, GER, USINGER। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाता है टैक्सोनॉमी नाम किसने दिया, टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी नाम किसने दिया, सीधा सीधा आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए ऐसा ही आप लोग नोट कर लीजिए। टैक्सोनॉमी नाम किसने दिया, तो टैक्सोनॉमी नाम आपका दिया डी कैंडोल ने। ठीक है, डी कैंडोल ने दिया, CANDOLE। ठीक है, CONDOLE, डी कैंडोल ने दिया। अब आपसे पूछा जाता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, जाति। ठीक है, जाति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पीसीज, जाति यानी कि स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज। अब आपसे पूछा जाता है कि जाति शब्द किसने दिया, ये जो जाति है, जाति शब्द किसने दिया है, ये जाति शब्द किसने दिया, तो जॉन रे ने दिया। ठीक है, जाति शब्द किसने दिया है, जॉन रे ने। ठीक है, जाति शब्द किसने दिया है, जॉन रे। जाति शब्द किसने दिया, जॉन रे ने। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक हैं, आधुनिक वर्गीकरण के जनक, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के जनक कौन है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण के जनक या फादर कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिए, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, लीनियस। अगला ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था, सबसे पहले
सबसे पहले जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? सबसे पहले जगतीय वर्गीकरण दिया, किसने दिया? नोट करेंगे आप लोग। सबसे पहले जगतीय वर्गीकरण किसने दिया? तो कैरोलस लीनियस। आंसर इसका भी हो जाएगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ठीक है। सबसे पहले जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। अगला आप लोग लिख लेंगे सिस्टमा नेचुरी बुक के लेखक कौन है? सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी है या किस राइटर की पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी है? तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। लीनियस, कैरोलस लीनियस ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रोटोजोआ का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? प्रोटोजोआ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको लिखा रहे हैं। प्रोटोजोआ का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? सबसे पहले अध्ययन किसने किया? सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो इसका नाम आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले अध्ययन किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। प्रोटोजोआ का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, HOK, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? प्रोटोजोआ नाम दिया, तो किसने नाम दिया प्रोटोजोआ? गोल्डफस ने, ठीक है। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? गोल्डफस, गोल्डफस ने। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? तो प्रोटोजूलॉजी में, ठीक है। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, ZOOLOGY। प्रोटोजोआ का अध्ययन किस में करते हैं? प्रोटोजूलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब आगे जो है आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं, वो और नोट कर लीजिए आप। प्रोटोजोआ शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं, वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे जंतुओं के वर्गीकरण की कौन सी इकाई है? जंतुओं के वर्गीकरण की इकाई, जंतुओं के वर्गीकरण की इकाई, ठीक है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। जंतुओं के वर्गीकरण की इकाई कौन सी है? जाति, ठीक है। जाति मतलब स्पीशीज। और भी आपको पीछे लिखा है, तो जो जाति है वो किसने दिया था? जाति शब्द या जाति नाम जॉन रे ने दिया था, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता हमने अभी आपको बताए थे कैरोलस लीनियस थे, ठीक है। और कैरोलस लीनियस के बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई थी। द्वैजगत प्रणाली जो दी थी वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस हैं, ठीक है। जो द्विनाम पद्धति होती है, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, जैसे किसी के में अभी द्विनाम पद्धति तो चल रही है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो है आपका मक्के का बॉटनिकल नेम क्या है? द्विनाम पद्धति। इसमें पहले आप लोग थोड़ा इसमें लिख लीजिए। जो द्विनाम पद्धति होती है इसमें जो पहला जो होता है, ठीक है, पहला शब्द जो होता है, पहला शब्द किसको दिखाता है? तो पहला शब्द और जो दूसरा शब्द होता है या लास्ट शब्द होता है। द्विनाम पद्धति है ना, तो एक ना पहला होगा, एक दूसरा होगा। तो दूसरा शब्द जो है वो जो पहला शब्द होता है वो वंश को दिखाता है, ठीक है। लिख लीजिए, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश को दर्शाता है
और दूसरा शब्द उसकी जाति को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे, जो द्विनाम पद्धति है जैसे कि अभी चल रही है, जैसे किसी का भी साइंटिफिक नेम आपको पूछा जाता है, जैसे हमने पूछा आपसे किसका नाम, मक्के का नाम बताइए, मक्के का साइंटिफिक नाम बताइए, जैसे मक्का का साइंटिफिक नाम, तो मक्का का साइंटिफिक नाम आपको पता है जिया मेज, ठीक है, जिया मेज। तो इसमें हमने बताया जो पहला शब्द होता है वो वंश होता है, तो इसमें जिया वंश हो गया, और जो दूसरा शब्द होता है वो उसकी जाति होती है, तो मेज जो है वो उसकी जाति हो गई, जिया मेज, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला आप लोग जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, जो वास्तविक देवगुहा होती है वो सर्वप्रथम किस संघ में पाई गई, ये भी आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिए। वास्तविक देवगुहा, वास्तविक देहगुहा, देहगुहा किस संघ में पाई गई, वास्तविक देवगुहा सर्वप्रथम किस संघ में, ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पे और लिख लीजिए, वास्तविक देवगुहा सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किस संघ में पाई गई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एनीलिडा, ठीक है, एनीलिडा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा संघ, एक क्वेश्चन सबसे बड़ा संघ पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा संघ है उसमें आप लोग लिख लेंगे आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, ARTHROPODA, ठीक है, और सबसे बड़ा संघ कौन सा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो वो मोलस्का होता है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, मोलस्का है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है, सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग होता है, तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है, आंसर लिख लेंगे आप लोग इंसेक्टा, ठीक है। सबसे बड़ा वर्ग की बात अगर आपसे कही जाए, पूछी जाए तो कौन सा होता है, सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा होता है, इंसेक्टा, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर आपसे संघ पूछा जाए, फाइलम पूछा जाए, तो कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको जो है 2-3 क्लासें अगले वीक में 3 क्लास जो है वो एग्रीकल्चर की देंगे, जिससे कि आपको अभी 10 तारीख तक आपको पता है कि कम कम क्लासें इसीलिए लगाई गई हैं क्योंकि आपको जो नए बच्चे हैं उनको पता चल सके कि यहाँ पे कैसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और 10 अप्रैल से यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपके मॉडल पेपर वगैरह और अच्छे से कंटेंट के साथ और ज़्यादा मेहनत करेंगे हम लोग आपके साथ मिल कर के। अभी जो है आपके जो साथी हैं जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़्यादा पीछे ना रहें, इसलिए अभी थोड़ी कम कम क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं। तो आप लोग इसको डेली से आकर के रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो बाद में, ठीक है। तो अगले सप्ताह में आपको एग्रीकल्चर की क्लास दे देंगे और उसके बाद 10 या 11 से, मतलब 10 को संडे है, उसके बाद मंडे से 11 से आपका जो बैच है वो और अच्छे तरह से शुरू हो जाएगा। और पिछली साल जैसे हमने सिलेक्शन दिए थे वैसे इस साल भी हम यहाँ से सिलेक्शन आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने स्कूल के बच्चों के साथ, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि हाँ यहाँ पे जो है कोई बैच चल रहा है जिसमें सब कुछ पेड वाली चीज़ें वो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये कंटेंट जो है वो आपको 5 से 10 हज़ार के बीच में ही मिलेगा। जब आप ऑफलाइन कोचिंग करेंगे कहीं पे या ऑनलाइन कोर्स भी लेंगे तो जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से जुड़ करके पढ़ सकते हैं। पहले आप लोग देखिए हमने कितनी क्लासें यहाँ से करा दी हैं और वो कैसे कराई गई हैं। 120 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लिया गया है कि आपको सीधा सीधा जो है फंसा दिया जाए, जो बोर्ड पे हम लिखा रहे हैं ये सब कुछ लिखा है उसी में से। तो आप लोग अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप भी यहाँ से जुड़ सकते हैं और 10 अप्रैल से और अच्छे से क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे मंडे को अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहेंगे। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें
अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप लोग ऐड हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।